आश्चर्यचकित श्री देव खंडेराव शिव मंदिर, जहां मन्नत पूरी होने पर दहकते अंगारों में चलते हैं श्रद्धालु। चलिए मेरे साथ, मैं ले चल रहा हूं आपको सागर जिले में पड़ने वाले श्री देव खंडेराव जी के मंदिर, जो कि बड़ी देवरी बुंदेलखंड सागर में स्थित है। यहाँ श्री देव खंडेराव के रूप में भगवान शिव घोड़े पर विराजमान है। उन्हीं की पूजा अर्चना सदियों से इस मंदिर में होती है। सागर, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर बड़ी देवरी में बना देव खंडेराव मंदिर को भगवान भोलेनाथ का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव देव खंडेराव के रूप में घोड़े पर विराजमान है। वैसे तो देव खंडेराव का प्राचीन मंदिर पुणे, महाराष्ट्र के जेजुरी में बना हुआ है। जब यहाँ के राजा यशवंतराव उम्रदराज हो गए तो उन्हें वहाँ पुणे जाने में काफी परेशानी होने लगी। तो फिर राजा की तकलीफ को देखते हुए श्री देव खंडेराव ने उन्हें स्वप्न में सागर बड़ी देवरी क्षेत्र में मंदिर एवं मूर्ति की स्थापना का आदेश दिया। तभी से यहाँ बड़ी देवरी क्षेत्र में यह श्री देव खंडेराव का मंदिर स्थापित है। ये शिव जी का मंदिर है। शिव जी राजसी वेश में विराजमान है। ये बहुत कम जगह मिलेगा कि शिव जी राजसी वेश में है। और ये मंदिर यहाँ की राजा की कुलदैवत होने के शौक से वो बुजुर्ग हो गए थे। इनका प्रधान मंदिर जो है वो है जेजुरी में, महाराष्ट्र के पास। वो जब बुजुर्ग हो गए तो वहाँ जाना आना उनका संभव नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में श्री देव जी ने उनको स्वप्न दर्शन देकर जिस जगह पर प्रतिमा बनी है, छोटी वाली शिव जी की 5 पिंडियाँ हैं, वो जगह बताई कि यहाँ पर खुदाई करो आप, हम यहाँ आपको मिलेंगे। तो 5 पिंडियाँ स्वप्न दर्शन दे के निकली। उनकी यहाँ स्थापना की गई। फिर जयपुर से मूर्ति मंगा के ये खंडोबा की प्रतिमा की स्थापना। शिव जी ने कब धारण किया? ये मणिमल्ल नाम के राक्षसों के वध के बाद मणि और मल्ल राक्षसों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था। उस वक्त शिव जी ने भैरव रूप लेके उनका वध किया था। और वध करने के बाद मल्ल एक राजा था, मणि एक राजा था। तो दोनों ने वरदान मांगा था मरने के बाद कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ना चाहिए, तो मल्हारी के नाम से जाने जाते हैं। और मणि ने मांगा था कि हमारे स्वरूप में आपको रहना है, तो राजसी वेश में। ये प्रतिमा बहुत कम मिलेगी कि शिव जी राजसी वेश में कहीं है। अग्नि मेले की उत्पत्ति कैसे हुई? इस अग्नि मेले का क्या है? यहाँ के जो राजा थे उनका पुत्र अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो गया था। उसका बचना संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में श्रीदेव खंडेराव जी ने उनको स्वप्न दर्शन देके ये बताया कि आप ऐसी मनोकामना करो कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम मंदिर परिसर में सामने 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा गड्ढा नाव की आकृति का खोदेंगे। उसमें 1.25 मन लकड़ी डालेंगे और उसको जलने के बाद जब अंगार तैयार हो जाएंगे तो हम उस पर से नंगे पैर चलेंगे। अब राजा का बच्चा ठीक हुआ और तब से ये प्रथा चालू है। श्रद्धालुओं की किस तरह की मान्यता इस अग्नि मेले में पूरी होती है? बहुत कठिन से कठिन अगर काम है जो संभव नहीं है, ऐसे असंभव काम संभव करने वाले शिव हैं और उनकी आराधना से होते हैं। जैसे 20-20, 25-25 वर्ष हो जाते, महिलाओं के बच्चे नहीं होते। यहाँ हाथे लगाते, उनकी गोद भरी जाती है, वो आग में से निकलते हैं उनका काम पूरा होने के बाद। निकलना है, अग्नि कुंड की आपको 3 परिक्रमाएं करनी है। बुंदेलखंड में छत्रसाल महाराजा के वंशज यशवंतराव के कुलदेवता खंडोबा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खंडेराव मातंड भैरव के रूप में जाना जाता है। यह घोड़े की सवारी करते हैं। साथ में इनकी अर्धांगिनी महालसा आई भी इन्हीं के साथ विराजी हुई है। प्रति वर्ष जो श्रद्धालु होते हैं, जिनकी बोलना हो जाती है, जो मन्नत करते हैं कि मैं अग्निकुंड में से निकलूंगा, तो उनके बोलना के बाद उनके यहाँ नाम लेके जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति का। और प्रत्येक व्यक्ति की एक भट्टी होती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ आज बहुत सारी भट्टियाँ हैं। सुबह 7 बजे उनको लकड़ी लेके आना, और लकड़ी लेके जब वो आते हैं तो यहाँ जो व्यवस्थापक हैं वो सब लकड़ियाँ भरवाते हैं उनके नंबर पर। जो उनका नंबर होता है उसी नंबर पर लकड़ियाँ भरते हैं। अब पहले तो लोग
स्वयं अपनी लकड़ियाँ लेके आते थे, मगर अब अभाव के कारण बहुत से लोग नहीं ला पाते, तो वो यहाँ मेला प्रबंधन से वो व्यवस्था होती है, उसकी जो थोड़ी बहुत दक्षिणा होती है वो ली जाती है। सुबह 7 बजे जब सब लकड़ियाँ 8 साढ़े 8 बजे तक जब पूरे अलाव भर जाते हैं, उसके बाद पूजा की जाती है। पूजा विधान द्वारा उसमें अग्नि डाली जाती है और ये करीब 2-3 घंटे में जब इनमें अंगारे हो जाते हैं तब इनको फैलाया जाता है। और वहाँ अंदर एक आपने देखा होगा एक झरोखा है, सूर्य की रोशनी पड़ती है 5वें पिंड पर, जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यहीं निकले हुए हैं वो। उनके ऊपर जब वो सूर्य की किरण पड़ती है उसके बाद फिर श्रद्धालुओं को यहाँ निकालने के लिए लाया जाता है। और जब अंगारे भर जा, अब तो बहुत कम लकड़ी लेके आते हैं लोग, छोटी छोटी थोड़ी भट्टियाँ हो गई हैं। पहले ऐसा प्रमाण था और मैंने खुद देखा है, जब मैं 6-7 साल का था उस समय मेरे पिता स्वर्गीय श्री पंडित मल्हार राव जी वैद्य यहाँ का कार्य कराया करते थे। उस समय मैंने देखा है कि 1.25 हाथ लंबी 1.25 हाथ गहरी भट्टी, वो उसमें 1.25 मन लकड़ी डाली जाती थी और जब वो अंगारे हो जाते थे तब निकलते थे लोग। और जब यहाँ फिर श्रद्धालु आते हैं निकलने के लिए, यहाँ फिर पूजा कराई जाती है, उसके बाद लोग निकलते हैं। यह दुनिया का भगवान शिव का एकमात्र अनोखा स्वरूप श्रीदेव खंडोबा के रूप में स्थापित है, जो नंदी बैल पर सवार न होकर घोड़े पर सवार है। यहाँ श्रीदेव खंडेराव के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। मैं 1996 से लगातार निकल रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ को यहाँ से निकलते हुए देखा था, तभी मैंने सोचा था कि मैं भी हर वर्ष निकलूंगी। जब मेरी बेटी हुई, वो छोटी थी, वो देखकर रोती थी कि आप आगे से क्यों निकलती हो। तो एक बार मैंने सोचा कि अब इस साल मैं नहीं निकलूंगी। तब मुझे रोज खंडेराव जी स्वप्न में आते थे। फिर मैंने सोचा कि रविवार के अलावा मैं कभी निकल नहीं सकती। आके पंडित जी से बात की तो उन्होंने कहा कि रविवार की तो सारे सर्विस वालों ने सीट बुक कर ली है, अब कोई जगह खाली नहीं है, आप नहीं निकल सकती। मैंने कहा फिर भी आप एक बार देख लीजिए। और उसी समय बत्ती गुल हुई। मैंने जाके खंडेराव जी के दर्शन किए। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर देखा तो उन्होंने नंबर डालते डालते बीच में एक नंबर लिखा था लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा था और आगे बढ़ गए थे। ये उनसे गलती हुई थी। उन्होंने कहा कि ये मुझसे त्रुटि हुई थी और एक जगह खाली है, आप निकलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये खंडेराव जी की कृपा थी कि उन्होंने उनसे ये गलती कराई और मुझे उस दिन निकलने मिला। और मैंने जब जब जो मन्नत मांगी है सारी पूरी हुई। पहले मैं सोचती थी कि मेरी बेटी का MBBS में सिलेक्शन हो और वो सिलेक्ट हुई। फिर मैं निकली। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए चाहा कि ये IIT करे और वो इस साल IIT में सिलेक्ट हुई है और मैं 5 बार निकल रही हूँ। 4 दिन में निकल चुकी हूँ, अभी पूर्णिमा के दिन 5वीं बार निकलूंगी। यहाँ अगहन माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी से पूर्णिमा तक एक अनोखा चौंकाने वाला भक्तिभाव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वह श्रीदेव खंडेराव मंदिर में आकर अग्नि के दहकते अंगारों पर चलकर मनोकामना पूर्ण होने पर ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, यानी कि मनोकामना पूर्ण होने की खुशी अंगारों पर चलकर मनाते हैं। ये प्रथा बचपन से देख रहा हूँ, जब से पैदा हुआ। लोग अंगारों के बीच निकलते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगभग मंदिर 500 साल पुराना है और यहाँ एक राजा थे यशवंत नारायण ढूंढे देव। वो उनके कुल देवता हैं खंडेराव जी महाराज। वो जिजोरी जाया करते थे। उनके किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। उनके बालक का स्वास्थ्य खराब हुआ और दादा ने उनको दर्शन दिया
कि तुम अंगारे जलाओ, उसमें से निकलो, तुम्हारे बालक का स्वास्थ्य ठीक होगा। इस समय लगभग उनने रात में आग जलाई, अंगारे जलाए, भट्टी जलाई, उसमें से निकले। उसके बाद उनके बालक का स्वास्थ्य ठीक हुआ। उस समय से लगभग ये 200-250 साल पुरानी प्रथा चल रही है। और मैं भी करीब 20 साल से कंटिन्यू निकल रहा हूँ, 2003 से। अभी भी मैं 3 बार निकल चुका हूँ और मेरे पैर में कहीं कोई आपको निशान नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, अंगारे भी दिख रहे हैं आपको जलते हुए, और पैर भी दिखा सकता हूँ कि कहीं कोई निशान नहीं। मनोकामनाएं पूर्ण होती लोगों की। मेरी भी कई मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। जैसे मेरी सरकारी जॉब लगी, मेरे पिताजी का कैंसर का ऑपरेशन सक्सेस हुआ, दादा की कृपा से, और आज 8 साल लगभग 9 साल हो चुके हैं, कहीं कोई शिकायत उनको दोबारा नहीं आई है। लोग निकलते हैं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं दादा के हमारे ऊपर, जो हम आपको बयान नहीं कर सकते कि आप निकलें, देखें, कहीं कोई आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। जो भी भक्त श्रीदेव खंडेराव मंदिर में आकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मन्नत मांगते हैं, जब वह पूर्ण हो जाती है तो फिर वह श्रद्धालु भक्त 1.25 मन लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित कर जलाते हैं और बाद में उसी लकड़ी के जलते हुए अंगारों पर चलकर मन्नत पूरी होने पर भगवान खंडेराव भोलेनाथ के सामने खुशी जाहिर करते हैं। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विकासखंड में लगता है और खांडेराव जी का मेला है। यहाँ पे जो भगवान हैं वो खांडेराव जी हैं, जो शंकर जी का ही रूप है, और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पे आप जो भी मान्यता मानते हैं और यदि वो पूरी होती है तो आपको फिर दहकते हुए अंगारों में से, भट्टी में से निकलना पड़ेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होती। हंसते हंसते लोग श्रद्धालु निकलते हैं। और ये जो मेला है 400 साल पहले से ही लगता है। और मैं भी यहाँ पे जब मैंने भी मन्नत मानी थी और मेरी जो मन्नत पूरी हुई तो मैं कम से कम 3 से 4 बार निकल चुकी हूँ। मैं यहाँ पे करीब 7-8 साल से आ रही हूँ मेले में और यहाँ दर्शन करने। मेरे यहाँ बड़े बेटा बहू रहते हैं, मैं हर साल आती हूँ। यहाँ पर खांडेराव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो भी मन्नत मानता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे मेला भी अच्छा लगता है। सब गांव के लोग, आसपास के लोग, दूसरे शहर के लोग सभी आते हैं और यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। हाँ, यहाँ पर जो अग्नि में से निकलते हैं, अग्नि मेला जिसको बोला जाता है, यहाँ से लोग निकलते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ निकलते हैं, पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, आराम से निकलते हैं जलती हुई भट्टियों में से, और उनकी हर मनोकामना पूर्ण भी होती है। बताया जाता है सागर के देवरी क्षेत्र के राजा यशवंतराव के एकमात्र पुत्र, जो किसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित होकर मौत के मुंह में समाने लगे थे, उसी का जीवन बचाने के लिए यशवंतराव ने भगवान खंडेराव से प्रार्थना की और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इसी पुत्र स्वास्थ्य कामना की प्रसन्नता में सबसे पहले यशवंतराव ने यहाँ लकड़ियां जलाकर उनके दहकते अंगारों पर चलकर सबसे पहले यह अग्नि पर चलने की प्रथा शुरू की थी। बाद में यह परंपरा बन गई। ये सुबह लोग अपनी लकड़ी लेके आते हैं, 1.25 मन लकड़ी, जिसको 50 किलो, तो सुबह इसमें लकड़ियाँ डालते, सब अपनी अपनी लाते हैं लकड़ियाँ। और जो बाहर से आते हैं लोग, श्रद्धालु लोग, अब लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो मंदिर समिति उनको लकड़ी की व्यवस्था करके देती है। तो 1.25 मन लकड़ी डाली जाती है एक पहाड़ में, और फिर उसके बाद 9 बजे पूजन होती है। उसके बाद आग जलाई जाती, पंडित जी आके आग जलाते हैं, और ठीक 12 बजे लोग यहाँ पर अपनी पूजा की थाली लेके, जो वहाँ दी जाती है, थाली लेके आते हैं। फिर वहाँ अभिषेक होता है शंकर जी का। तो उसके बाद ठीक 12 बजे वो अपनी अपनी थाली लेके, हम लोग हैं लाइन, तो उनको नंबर दिया जाता है, पंजीयन होता है पहले इनका। पंजीयन होने के बाद एक एक करके उनको अपनी अपनी भट्टी पे आहार जिसको बोलते हैं, जो है 1.5 हाथ चौड़ा है, या कुछ संकीर्णता होने के कारण छोटी छोटी हो गई है। पहले 1.25 मन लकड़ी, 50 किलो लकड़ी आप व्यक्ति का आधा पैर चला जाता है। ये हम 40 वर्ष के हो गए हैं, ये हम शुरू से देख रहे हैं। अब क्योंकि क्या लकड़ी भी कम आती है और जगह कम है, इसलिए कितना काम चलता है। और 12 बजे लोग फिर निकलते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है लोगों की। बाहर से भी आते, दिल्ली बॉम्बे से लोग आके निकल जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
अब हजारों लोग यहाँ आकर स्वामन लकड़ियां दान करते हैं और उसके बाद उनमें प्रकट हुई अग्नि ज्वाला के दहकते अंगारों पर चलते हैं। सागर हवन की महिमा सभी लोग जानते हैं क्योंकि और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कि जलते अंगारों पर से निकलते हैं, श्रद्धालु निकलते हैं और उनकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। बहुत आराम से निकलिए। श्री देव खंडेराव मंदिर की प्रसिद्धि अब पूरे भारतवर्ष में फैल गई है। अब दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नतों के लिए आते हैं। जब वह पूरी होती है तो यहाँ हजारों टन लकड़ियों को लंबी सड़कनुमा जाल बिछाया जाता है और उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाता है। क्या है, हम पहली बार निकल रहे हैं यहाँ से और हम भी ब्राह्मण हैं तो भगवान को बहुत मानते हैं और सब बोलते हैं कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और अग्नि में से बहुत लोग निकलते हैं और किसी को कुछ नहीं होता कभी, तो हम भी अपनी खुशी से निकल रहे हैं और भगवान पर विश्वास है कि वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, हमारी भी करेंगे। आपने किसी प्रकार की मन्नत रखी? जी अभी वैसे सेल्फिश तो है नहीं कि भगवान को पहले मन्नत रखें पूरी करें फिर निकले, तो हम अपनी खुशी से निकल रहे हैं तो लेकिन विश्वास है कि वो आगे हमेशा सत्य करेंगे और अपने साथ भी रहेंगे और हमेशा साथ देंगे, सब पूरा करेंगे। उनके अंगारों पर स्त्री हो या पुरुष सभी भक्त नंगे पैर चलते हैं। यह दुनिया का एकमात्र नंगे पैर धधकती हुई ज्वाला में चलने का आश्चर्यचकित कर देने वाला धार्मिक यज्ञ है। हम सभी लगभग 15 से 20 समिति में स्वयं सेवक हैं जो लगभग सुबह 8 बजे यहाँ मंदिर में आते हैं और मंदिर में सभी स्वयं सेवकों को उनके अपने अपने कार्य सौंपे गए हैं और जो स्वयं सेवक यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिनको जो जो कार्य सौंपे गए हैं, वो पूरे समिति के सदस्य अपने अपने कार्य का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। जितने भी भक्तगण यहाँ जो निकलने आते हैं अग्निकुंड में से, उनको व्यवस्थित उनके नंबर पर बैठाना, उनको व्यवस्थित पूजा पाठ के बारे में भी बताना, जो यहाँ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं मंदिर द्वारा। इन सभी दिशा निर्देशों के लिए वो बताते हैं सभी भक्तगणों को। और कुछ समिति सदस्य जो हैं वो अग्निकुंड के पास भी रहते हैं, भक्तों के पास। जो भक्त अग्निकुंड में से निकल रहे हैं उन भक्तों को वो यथावत अपने नंबर पर बैठाते हैं। जो उनका आहार नंबर, जो उनका अग्निकुंड नंबर दिया जाता है भक्तों को पहले से, वहाँ बैठाते हैं व्यवस्थित। वहाँ से वापस यहाँ जब मंदिर में आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और सभी सदस्य अपने अपने कार्य का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं, जो हर वर्ष श्री खंडेराव मंदिर में आयोजित होता है। बुंदेलखंड के अंगली मेले में दहकते अंगारों की भट्टी में श्रद्धालु 3 बार निकलकर करते हैं अपनी मन्नतें पूरी। जीरो ग्राउंड सागर के देवरी से अमित वर्मा TNI के लिए।